प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। इस पोषण हित ज्ञान साधना ही सुखमय उपहार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा ये थर्ड सत्संकल्प है। हम लोग अभी ये श्रृंखला कर रहे हैं, तो ये थर्ड संकल्प के विषय में हमने बोला था कि आप लोग कुछ अगर 2-4 वाक्य बोलना चाहें इस पर तो प्लीज बोलेंगे। वो ये था कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए सद्भाव एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। तो इसका जो व्याख्या अर्थ मैंने निकाला है वो ये है कि हमें अपने मन को बुरे विचारों और ऐसी भावनाओं से जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे या किसी का अहित हो से दूर रखना चाहिए। और अपने मन को ऐसे विचारों से दूर रखने के लिए हमें वेद एवं अन्य सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। जीवन निर्माण एवं सुधार संबंधी पुस्तकों का और परमात्मा और मुक्ति की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन, मनन और चिंतन करना चाहिए। और हमें परम सत्य की संगति एवं गुरु की संगति तथा ऐसे व्यक्तियों की सभा जो सत्य सुनते हो, सत्य की बात करते हो, ऐसी संगत में रहना चाहिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही थैंक यू अर्पिता। और इसी तरह से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इतना सा ही कुछ भी बोलिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम तो जुड़ते ही हैं, आप नहीं जुड़ते हमारे साथ, प्लीज आप लोग। और इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन, यस, है ना। और इससे पता है आपको क्या होगा लाभ? जो माताएं बोलती हैं क्लास में, क्या है कि बच्चे का सोशल कोशेंट डेवलप हो रहा है, उसकी पर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, आप इंटरैक्ट करना सीख रहे हैं। जब अपने में आप रहते हैं तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप होती। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इंटरैक्टिव होइए। 2 more participants raise hands। हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव का दिया हुआ ये थर्ड सत्संकल्प है, ये है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। अब हम समझते हैं कि मन में हमारे बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कभी भी आप शांति से बैठे तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक बहुत सारे विचार आते जाते हैं। उसमें कुछ अच्छे विचार भी होते हैं और कुछ बुरे विचार भी होते हैं। हम अपने शरीर को सजाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, उसको स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं, पर क्या हम मन के लिए ये सब करते हैं? कुछ भी। हम अपने मन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मन जहाँ भाग रहा है, कुछ भी सोच रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते। मन में जो भी हमारे विचार आते हैं, वो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है पर हमारे अंदर कुविचार, दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, तो हमारी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती, कभी हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते। और आप लोग तो उस स्टेज में हैं, ज्यादातर हमारी गर्भवती बहनें, जिनको कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचना ही है। हम लोग अपनी क्लासेस में बताते रहते हैं आप लोग को कि आप माँ का जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। ये सब तो आपको पता ही है, बहुत बार बताया जाता है। तो आप सोचिए, अगर आप अपने मन में ऐसे बुरे विचार, कुछ भी ऐसे उल्टे पुल्टे विचार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस तरह की भावनाएं अंदर लाएंगे, तो आप सोचिए वो सब बच्चे में ट्रांसमिट होगा। और आप जैसा बच्चा चाह रहे हैं, एक बहुत अच्छा बच्चा जो आपकी बात माने, आपके लिए आपके हिसाब से चले, आपके अनुसार सभी कार्य करे, एक बहुत सफल नागरिक बने, तो वो कैसे संभव होगा? क्योंकि हम उसके अंदर इस तरह की भावनाएं भर देंगे कि वो बाहर जाएगा, जब आएगा वो संसार में, तो वो जरा सी बात पर वो इतना परेशान हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में वो दुखी होगा। तो ये सब चीजें हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा ऐसा बने। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं पर विशेष ध्यान रखें इस समय स्पेशली। बाकी तो सभी को रखना चाहिए, बट प्रेगनेंसी में तो आप अपनी विचारों पर, अपनी भावनाओं को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात तो ये है। और फिर हम सभी जानते हैं, जैसे हम सबको पता है कि जो कुछ भी बात बोली जाती है वो वातावरण में घूमती रहती है, ये सभी जानते होंगे, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। उसी तरह से
ये भी प्रूव हो गया है कि जो हम थॉट्स अपने मन में लाते हैं, मन में है, अभी वो हमने बोला भी नहीं, तब भी वो थॉट्स हमारे वातावरण में जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस पे एक बार कहा था कि अगर किसी मनुष्य को किसी गुफा में आप बिठा दो और उसको पूरा गुफा को अच्छे से बंद कर दो और उस मनुष्य को उसी में छोड़ दें, उसके अंदर जो भी विचार है, वो वहां बोल तो सकता नहीं किसी से, तो उसके अंदर विचार आएंगे, बहुत से विचार, अच्छे बुरे सब तरीके के। अब गुफा बंद है, पर वो उसमें अपने थॉट्स के साथ अगर वो मर भी जाएगा तो भी जो उसके विचार और उसकी भावनाएं थी वो गुफा में सुराख करके बाहर आ जाती हैं। तो सोचिए विचार और भावनाएं कितनी पावरफुल होती हैं, हमको कितना ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि इस पीरियड में बहुत अच्छे से अपने विचारों को रखें, अपनी भावनाओं पे विशेष ध्यान दें। हम किसी के बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे, हम किसी से घृणा तो नहीं कर रहे, किसी की कुछ अच्छा होता हुआ देखकर ईर्ष्या तो नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि हम तो बहुत बैलेंस्ड हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है। अभी आप ही देखो, आप अपने घर में हो और आप बाहर निकल के जाते हो और आप देखते हो कि आपके नेबर के यहाँ बड़ी गाड़ी ले ली उन्होंने, आपका बैलेंस तो तभी हिल जाएगा। आप बोलोगे कुछ नहीं, मगर मन में तो आपके कहीं ना कहीं कुछ तो आएगा ही। अगर किसी ने बड़ा घर ले लिया, कुछ बड़ा रेनोवेशन करा दिया, तो भी आपके मन में कुछ हल्का सा तो हो ही जाएगा। तो हमें इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देना है। अब हम ये जानते कि अब ये जो हमारा मन है उसमें जो कुविचार और दुर्भावनाएं आ गई अगर, तो वो कैसे हम उनको बाहर निकालें। उसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। आप चिंतन करिए, हर समय हर पल आप अपने विचारों पर चेक रखिए। जैसे आप घर में काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो पहले तो हम लोगों ने बताया ही है कि आप कुछ अच्छा सा संगीत लगा के रखिए, गल्प संवाद करते रहिए। और अगर वो भी नहीं आप कर रहे हो तो भी आप कुछ भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो उसको चेक करते रहिए कि आप अगर बुरा विचार आया भी, बस उसको वहीं पे रोक के, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना। इसका एक बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी मंत्र का चिंतन करते रहें तो वो बुरे विचार बुरी भावनाएं आती ही नहीं है। एक दूसरा तरीका और है, ये सब बातें हमारे मन में ना आए इसके लिए कि हम दूसरों से प्रेम करें। हम जब सबसे प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर किसी के प्रति कोई गलत भावना आएगी ही नहीं। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो इतने नेगेटिव हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये सब आपने हमारी गर्भ की विज्ञान की पाठशाला में सुना भी होगा कि वो नेगेटिव हार्मोन्स हमारे बच्चे को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे हमें बचना है इन सब चीजों से। इन सब चीजों से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कोई ग्लास है उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है तो फिर उसमें और पानी आप नहीं डाल सकते। इसी तरह अगर हम अपने ये बुरे विचारों से बुरी भावनाओं से अपने को दूर रखना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में स्वाध्याय और सत्संग को महत्व देना। अब आप लोग बोलोगे कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम स्वाध्याय कैसे करें। तो स्वाध्याय करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता। जैसे कहते हैं ना कि भोजन अगर आपको करना है तो पहले आपको भजन करना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत जप करें तब भोजन करें। इसी तरह हमारे गुरुदेव ने हमें एक नियम ये भी दिया कि जब हम शयन करें तो शयन से पहले हम कुछ पठन जरूर करें, कुछ भी स्वाध्याय करें, उसके बाद ही हम सोएं। तो इस तरह का नियम अगर आप लोग बना लोगे, कोई एक पेज, कुछ भी थोड़ा सा जो आप चाहो वो एक पढ़ लो। अच्छा सत साहित्य होना चाहिए, वो आप पढ़ के सो, तो वैसे भी वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप जब वही पढ़ के सोओगे तो वो सोचो आपके एब्स्ट्रैक्ट माइंड में वो चीज घूमती रहेगी और फिर वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगी, उस आपके अंदर वो बैठ जाएगी। तो उससे आपका व्यवहार, आपका चिंतन हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। तो पहला तो ये कि हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करे बिना हम सोए नहीं। दूसरा, हम सत्संग, तो सत्संग आप कैसे कर सकते हो। आप ऐसा तो नहीं कि आप कहीं सत्संग में चले गए, वहां जाके आप कथा सुन रहे हो, कहानियां सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वो है, आजकल इतने ऑडियो आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव के ही बहुत से प्रवचन, हमारे गायत्री परिवार के बहुत से अच्छे प्रवचन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप वो उनको ऑडियोज उनको आप सुन सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कुछ नहीं है तो अभी इस टाइम पर हम रामचरितमानस
उसका पाठ करें। उसके अंदर भी हमारे रामचंद्र जी के एक आदर्श व्यक्तित्व की पूरी सब कुछ उसी में मिल जाता है हमें, तो हम वो कर सकते हैं, वो नियम बना ले। और हमारी अखंड ज्योति होती है, अगर वो जिनके घरों में आती हो वो उसका एक पढ़ के सोए एक पाठ, इस तरह से कर ले। या कोई भी, अगर आपको कोई अच्छी पुस्तक पसंद है, जैसे किसी महापुरुष की पुस्तक जैसे स्वामी विवेकानंद या और भी जो भी है, जो आपके इंटरेस्ट के हो, वो हम पढ़ लें। बस ये है कि हम कुछ ऐसा ना देखें और ऐसा ना पढ़ें जो हमारे शिशु तक पहुंचे और उसको नुकसान पहुंचाए। तो ये सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अपने मन में कोई भी बुरा विचार, बुरी भावनाएं नहीं आने दें, और अपने इन भावों को अच्छा बनाए रखने के लिए स्वाध्याय जरूर करें। जब भी हम स्वाध्याय करें तो मनन भी करें, हम उसको जो हमने पढ़ा उस पर सोचें कि ये क्या था और हम इस पे कितना अमल करते हैं। इसी के लिए हमारे गुरुदेव ने दो साधनाएं बताई हैं छोटी सी। एक जो हमारी होती है आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना। आत्मबोध की साधना जो सुबह होती है, उसमें हम ये मन में विचार करते हैं कि आज हम अपना पूरा दिन किस तरह से व्यतीत करेंगे, क्या अच्छे कार्य करेंगे जिससे हमारे शिशु तक वो पहुंचे और उसको लाभ मिले, क्या ऐसी बातें हम किस दिशा में अपनी जीवन को ले जाना चाहते हैं, किस तरह का जीवन अपने शिशु को देना चाहते हैं, इस पर चिंतन मनन करें। ये आत्मबोध की साधना हम पूरे दिन कैसा व्यतीत करेंगे, ये हमारा हुआ। फिर रात्रि में सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए आप बेड पर ही बैठकर तत्वबोध की साधना जरूर करें। उसमें आप ये देखें कि आपने आज का पूरा दिन कैसे व्यतीत किया, क्या आपने कुछ भी गलत काम किया ऐसा जो आपके शिशु तक पहुंचेगा और उसकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। ये रोज आप जरूर अपना चिंतन इस पे लगाएं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी कुछ भी गलत ऐसा नहीं सोचेंगे, न करेंगे जो कि आपके शिशु को नुकसान पहुंचाए। तो ये 2-3 बातें जो थी उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा विश्वास है कि हमारे देश में बहुत अच्छे बच्चे आएंगे और एक बहुत अच्छे युग का निर्माण हो पाएगा। तो आज की पूरी कक्षा की बातें सभी आप लोग को समझ आ गई होंगी। पहले तो दीदी ने इतना कुछ बताया जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने भी पूरा सुना, उसमें कुछ चीजें इतनी अच्छी थी जो आप लोगों को जरूर जरूर ध्यान में रखनी है, अपने मनोबल को बढ़ाना है। मनोबल को बढ़ाने के लिए भी स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर वो सब भावनाएं विकसित होती जाती है और आप फिर एक बहुत अच्छे मनोबल के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, आने वाले शिशु को एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, तो आपको इन सब चीजों पर बहुत जरूरी है ध्यान देना।